नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और आपके चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। हमारा पेट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा तंत्र है जो अगर स्वस्थ है तो हम आरोग्य रह सकते हैं, वरना कई परेशानियां हमारे सामने आ सकती है। एसिडिटी के रूप में, गैस के रूप में, कॉन्स्टिपेशन के रूप में, और ये सब एक भयंकर रूप भी ले सकती है पाइल्स के रूप में, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के रूप में। वैसे कहते हैं कि आयुर्वेद में पेट की समस्याओं के बहुत अच्छे उपचार मौजूद है। तो क्या है इन सब प्रॉब्लम्स के कारण, क्या है आयुर्वेदिक उपचार, जानेंगे आज के एपिसोड में हमारी इस नई सीरीज में जिसका नाम है आरोग्य। और इसमें हमारे सहायक हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को दे देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर जी। सो फ्रेंड्स, यू कैन कॉल अस ऑन 012940885152 अगर आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर चौहान से कोई भी सवाल। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिससे कभी एसिडिटी ना हुई हो या फिर गैस ना हुई हो या कब्ज की प्रॉब्लम से वो परेशान ना हो। इट्स बिकमिंग अ ग्लोबल फिनोमिनन। राइट। तो ये जो संख्या बढ़ गई है, इसके पीछे क्या कारण है? जो मेन इसका कारण है कि लोगों को अपने साथ, अपनी बॉडी के साथ कनेक्शन नहीं उनको है। दे डोंट कनेक्ट टू देमसेल्व्स। अपने शरीर का उनको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो हमारे शरीर में कोई भी चीज अगर जो है हमें एबनॉर्मल दिखे, उसको तुरंत वहीं पर हमें दबाना चाहिए, वहीं पर जो है उसको बैलेंस करना चाहिए जी। मान लो आपको किसी दिन एक दिन एसिडिटी हुई थोड़ी सी, तो आपको सोचना चाहिए, या तो आपने कुछ ऐसा खाना खाया कि ज्यादा पित्तवर्धक, तो समझ में आता है। और अगर मान लो आपने कुछ नहीं खाया और एसिडिटी हो रही है, तो इसका मतलब अंदर पित्त का संचय शुरू हो गया है। हमारे यहाँ 6 स्टेजेस होती हैं बीमारी की। संचय कहाँ होगा? जहाँ पित्त का स्थान है। पित्त का स्थान कहाँ है? अपने पेट में, छाती के और नाभि के बीच में जो हमारा इतना एरिया है, इसको पित्त का स्थान बोलते हैं। तो यहाँ पर संचित होगा। क्यों होगा संचित? क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं, अगर उसमें ज्यादा हमारा इम्बैलेंस हो गया, टू मच पित्त वाली चीजें हमने खाई, तो पित्त वहां जो है जितना हमें चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, उससे ज्यादा हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उसका संचय मीन्स डिपोजिशन वहां शुरू हो जाएगा जी। तो इस अवस्था में कुछ लक्षण दिखेंगे हमको, और ये लक्षण जो है वो बहुत जरूरी है कि वहीं पर उनको दबा दिया जाए। फिर उसके बाद अगर नहीं दबाएंगे तो वो प्रकोपित होगा, मतलब वो ज्यादा और मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा, फिर और ज्यादा तेज बर्निंग होगी। अभी भी अब इसको आप आराम से ठीक कर सकते हैं, घरेलू नुस्खों से भी इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने नहीं सुना और हम खाते रहे पित्त वाली चीजें और ज्यादा, तो फिर ये फैल जाएगा पूरे शरीर में। उसको कहते हैं हम प्रेशर स्प्रेडिंग जी। और कहीं पर वीक प्लेस देख करके, मान लो जीभ को इसने देखा तो जीभ में जम जाएगा, वहां छाले निकाल देगा, वो 5वीं स्टेज आती है डिजीज की। तो लोग बाग उस समय जो है सचेत होते हैं कि अरे मेरे मुंह में छाले हो गए। उससे पहले जो जलन हो रही थी उसको नहीं देखते वो। या पेट में इसी प्रकार से अगर वात की बात करें तो नाभि से नीचे जो है गुड़गुड़ शुरू होती है, फिर गैस बननी शुरू होती है। लेकिन उसको जो है कितने लोग तो समझते हैं कि ये गैस बनना नॉर्मल है,
कुछ लोग ये भी समझते हैं कि गैस बनना जो है बड़ी हेल्दी चीज है। वो अभी मेरे पास एक बाबा इलाज के लिए आते थे, दवाई लेते थे पेट के लिए जी। तो वो ठीक हुए तो कहते जी अब जब से आपकी दवाई खा रहा हूँ मेरे को गैस ही नहीं बन रही है कि क्या हो गया मेरा। तो मैंने कहा ये तो अच्छी, क्या गैस बननी जरूरी बात है क्या? कह रहे नहीं, पहले तो बहुत गैस निकलती थी, अभी गैस बनती नहीं है जब से आपकी दवाई शुरू की। तो उसको चिंता हो गई। उसको लोगों को मालूम नहीं है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये एसिडिटी, गैस, गुड़गुड़ाहट, कब्ज, पेट साफ ना होना जैसे ही ये शुरू हो तुरंत उसको एकदम देखना चाहिए। जिस प्रकार जिस दिन आपकी गाड़ी में थोड़ी सी भी आवाज कहीं से आती है आप तुरंत मैकेनिक के पास जाते हैं या खुद उसको चेक करते हैं, या आपका मोबाइल फोन एक दिन काम ना करे, आपका लैपटॉप एक दिन काम ना करे, या कोई आपके घर में कोई बिजली, पंखा, कूलर खराब हो जाए तो हम उसको तुरंत ठीक कराते हैं। इस बॉडी में कितनी आवाजें रोज आती रहती हैं, हम सुनते ही नहीं है। तो सबसे पहला कारण है इसका नॉट लिसनिंग टू योर बॉडी, अपनी बॉडी की आवाजें नहीं सुनना। और इसके बाद दूसरा कारण जो है बताएंगे दर्शक की आवाज सुनने के बाद। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? नमस्कार, मैं अमित बोल रहा हूँ पानीपत से। हाँ जी, बोलिए अमित जी। मेरी उम्र 20 साल है और मेरा पेट बहुत खराब रहता है। क्या होता है पेट में? सर जैसे मैं एक आम खा लूँ या केला खा लूँ तो कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन लगी रहती है। अच्छा, अभी तो आपकी उम्र कुछ है नहीं यार, 20 साल के अभी हैं आप तो। इट्स वेरी स्ट्रेंज। 20 साल की तो ऐसे समझिए कि आपके बॉडी में कुछ भी डालो, कहते हैं ना पत्थर हजम, लकड़ हजम, सब हजम होना चाहिए। अभी तो गाड़ी आपकी नई है, अभी से कैसे खराब कर दिया आपने इसको। तो देखिए, आपको मैं इसका इलाज बताता हूँ और आपको इसका कारण भी बताता हूँ। सबसे पहले जैसे आप कह रहे हैं आम खाया, केला खाया तो एकदम से जो लूज मोशन लगते हैं या पेट में कुछ गैस बनती है, जो भी होता है आपको, तो आम भी केला भी, ये दोनों चीजें आपने नाम लिया, इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। ये दोनों थोड़ा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होते हैं, हैवी होते हैं। हमारे यहाँ गुरु गुण इसमें बोलते हैं, गुरु मीन्स हैवी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अग्नि जो है वो मंद है। मंदाग्नि होती है तो वो भारी चीजों को नहीं पचाती है, और नहीं पचाएगी तो लूज मोशन भी लग सकते हैं और पेट में दर्द भी हो सकता है, गैस भी बन सकती है। जी सर। तो पाचक आपको जो है कुछ औषधियां चाहिए, और पाचन के लिए बहुत सारे नुस्खे हम देते हैं। अगर आपको पानीपत में कोई आयुर्वेदिक दवाई हो तो एक मेडिसिन है शिवाक्षार पाचन। अच्छा जी। शिवाक्षार पाचन चूर्ण, ये आप ले सकते हैं, उसका सेवन शुरू करिए। इसके साथ साथ जो है अपने भोजन में कुछ थोड़े से 4-6 हफ्ते के लिए बदलाव लाइए। जी सर। आप जो है लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, करेला, ऐसी चीज ज्यादा खाइए। मूंग की दाल, मसूर की दाल, खिचड़ी, दलिया, ऐसी चीजों का सेवन, वेजिटेबल सूप्स। और कुछ दिन के लिए बेशक जो है ना आप ये अपना जो हैवी खाना होता है, खासकर मुझे मालूम है हरियाणा, पंजाब में बहुत हैवी खाना लोग खाते हैं, पराठे और राजमा, उड़द की दाल, छोले, गोभी, ये नहीं, इसको बंद करिए। क्योंकि 4-6 हफ्ते लगेंगे आपकी अग्नि को वापस अपने बैलेंस में आने के लिए, और एक बार ये बैलेंस में आएगी तो बिल्कुल आपका पेट सही रहेगा। शिवाक्षार पाचन चूर्ण जो मैंने बताया वो आपका पाचन में हेल्प करेगा, साथ में आपकी अग्नि को भी प्रदीप्त करेगा। तो ये आप जो है कम से कम 1.5-2 महीने रेगुलर करिए विद डाइट। जी सर। और थोड़ा सा रेगुलर व्यायाम भी करेंगे तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा। जी सर। तिल के तेल की मालिश हम हमेशा ही बताते रहते हैं। वो तो तिल के तेल की मालिश जो है ऐसा हमारा एक ट्रेडमार्क बन गया अभी कि लोग मेरे को कई बार मिल जाते हैं रास्ते में भी, तो कहते हैं तिल के तेल वाले डॉक्टर हैं। तिल के तेल की मालिश बताते हैं। तो वो तिल के तेल की मालिश भी आपको जो अग्नि को प्रदीप्त करेगी, ये दोषों को जो है बैलेंस करती है, बहुत अच्छा है वो। ठीक है जी। जी सर। काफी सारे उपाय डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं, तो प्लीज उन्हें अपनाइए और अपनी सेहत को बेहतर बनाइए। हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, मैं आपको अभी बता रहा था कि एक कारण मैंने बताया कि लोगों को अपनी आवाज सुननी चाहिए। अपने सिस्टम में से कोई भी सिम्टम आता है, किसी दिन भी आता है, इमीडिएटली आपको सब काम छोड़ने पड़ने चाहिए, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर। ये जो शरीर है, अगर ये ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? कार आप दूसरी खरीद सकते हो, फोन आप दूसरा खरीद सकते हो, कंप्यूटर दूसरा खरीद सकते हो, ये नहीं खरीद सकते। ये वन टाइम, एक बार के लिए मिलता है आपको। तो जब भी इसमें कोई कहीं पर भी आपको जलन हो, एसिडिटी हो, गैस बने, कब्ज हो, इमीडिएटली 2 मिनट रुक के शांति से सोचना चाहिए क्या हुआ, कोई मैंने गलत चीज खाई या कुछ गड़बड़ हुआ या कुछ मैंने कुछ विरुद्ध भोजन किया, कुछ ना कुछ तो कारण मिल जाएगा आपको। और 2-3 बार आप थोड़ा इसको चिंतन करेंगे तो आपको पूरा दिख जाएगा उसके सामने, और उसको आपने ठीक कर देना है। यहाँ तक तो आप
स्वयं ठीक कर सकते हो। लेकिन जब आप ध्यान नहीं दोगे इस पर, फिर क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको 6 महीने हो जाएंगे, 1 साल हो जाएगा, फिर लोग 5-5 साल से पेट खराब लेके घूम रहे हैं, 20-20 साल के पेट खराब होके हमारे पास आते हैं। उस टाइम जो है नुस्खे काम नहीं करेंगे। आपको भी मैं बता देता हूं कि ये जो नुस्खे होते हैं हमारे घरेलू नुस्खे, ये जो डिजीज की जो पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था जो हमने बताई, संचय, प्रकोप, प्रसर, यहीं तक कार्य करती है, इसके बाद जो है वो नहीं करती। और दूसरा मुख्य कारण इसमें होता है कि अपने वेगों को रोकना। जैसे किसी को जो है मूत्र का वेग आ रहा है तो उसको रोक लेते हैं लोग, क्योंकि पिक्चर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं किससे, या कई बारी जो है आपको यू हैव टू गो फॉर एवैक्यूएशन ऑफ योर बाउल्स, पेट साफ करने के लिए, उसको रोक के रखते हैं। आपको जॉब जाना है, ऑफिस में बैठे हैं, कुछ भी कारण हो सकता है, इसकी वजह से भी जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी, हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम लिसा है जी, और मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। हाँ जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? डॉक्टर साहब, मेरा एक्चुअली पेट बहुत खराब रहता है 3-4 साल से। मतलब अभी मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 23 साल की मैं हूँ, लेकिन मेरे पेट में मतलब हमेशा भारीपन रहता है, खाना पचता नहीं है। देखिए, आज हम पेट के रोगों की बात कर रहे हैं। हाँ जी। और अभी आपसे पिछले कॉलर ने भी इसी तरह की समस्या पूछी थी, मैंने 4-5 चीजें उसको बताई, हो सकता है आपने नोट भी की होंगी वो। लेकिन क्योंकि हम इसको समय को थोड़ा सा यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये लक्षण आप बता रहे हो, पेट में भारीपन रहता है, गैस बनती है, ये सब अजीर्ण के लक्षण है, आपका खाना पचता नहीं है ठीक से। और उसमें खट्टी खट्टी डकारें भी आती हैं। हाँ, तो क्योंकि ये थोड़ा सा पिछले केस से थोड़ा सा डिफरेंट है। खट्टी डकार आने का मतलब है पित्त का प्रकोप है यहाँ पर, और इसमें तीक्ष्णाग्नि भी बन सकती है। वो पिछले में मंदाग्नि थी, इसमें तीक्ष्णाग्नि। तो खट्टी डकार जो आती हैं वो चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाला, अचार, चटनी, अमचूर, इमली, गोलगप्पे, ये खट्टा पानी, ये तीखी चीजें, ये सब एसिडिक फूड जो होता है। इवन बहुत ज्यादा संतरे खट्टे हों, अगर मौसमी खट्टी हो, नींबू का सेवन करना, दही का सेवन करना, ये भी एसिड बनाता है। तो एसिड को कम करने के लिए सबसे पहले तो ये भोजन बंद कर दीजिए आप, बहुत जरूरी है। 4-6 हफ्ते बिल्कुल मत लीजिए चीजें। दूसरा जो है, इसके साथ साथ एसिडिटी को कम करने के लिए आप एक आंवले का चूर्ण सेवन करना शुरू कर दीजिए। आंवले का चूर्ण बहुत फायदा करता है। और इसके साथ साथ आंवले का चूर्ण आपको 2 बार लेना है, सुबह नाश्ते के बाद, रात को डिनर के बाद। और इसके साथ साथ अगर आपको एक अविपत्तिकर चूर्ण मिल जाए, जो कि बहुत इजीली मिलता है बाजार में, अविपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच जो है आप लंच से पहले खाएंगे, करीब 10 मिनट पहले, 1 चम्मच डिनर से पहले। होपफुली आपको 1.5 महीने के अंदर ही पूरा ये आपका रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई समस्या आपकी रहती है, कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू कॉल अस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपके बात। थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑन आवर शो। गुड बाय। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और आपने बताया कि ये सब जो प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, इनके तो मुख्य अपने बॉडी को कनेक्ट नहीं करते, नंबर 1। दूसरा, ये वेगावरोध भी बहुत है। बहुत बारी हम इसके ऊपर बात करते हैं। पहले बॉडी में काफी सारे नेचुरल अर्ज होते हैं जी, तो बॉडी इज ट्राइंग टू थ्रो समथिंग आउट। जैसे आप कहते हैं अधारणीय वेग, अधारणीय वेग इनको बोलते हैं जी। तो बॉडी जब वो इच्छा करती है तो इट्स ट्राइंग टू थ्रो समथिंग आउट। डोंट होल्ड इट। इफ यू आर होल्डिंग इट, अगर आपने इसको रोका तो आपने ट्रबल इनवाइट कर रहे हो, आप उस अपनी बीमारी जो पैदा कर रहे हो उसमें। जी बिल्कुल। वैसे मेरी तो इच्छा हो नहीं रही है इस डिस्कशन को ब्रेक करने की, लेकिन समय आ गया है ब्रेक का। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 01294088-152, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान हमारे बीच मौजूद हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।